हेलो लर्नर्स, हम बात करेंगे सेल के रिगार्डिंग एक बहुत सी कॉमन सा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन है? बहुत बारी रिपीट होता है ये। व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि सिलेक्टिवली चूजी वाला टाइप का कुछ टर्म आ सकती है इसमें। तो इसको हम अगर जनरल तरीके से समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं कि सेल क्या बोलेगा? जो भी सब्सटेंसेस होते हैं सेल के सराउंडिंग में, क्या वो बोलेगा अपनी सराउंडिंग वाली चीजों को कि आ जाओ, जिसने एंट्री लेनी है वो सेल के अंदर आ सकता है, जिसने एग्जिट करनी है वो सेल के बाहर जा सकता है? क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो सेल की वैल्यू क्या हुई? डिग्रेड हुई, मतलब सेल की जो ग्रोथ होगी वो अफेक्ट होगी और सेल जो होगा डिग्रेड होगा। वैल्यू किससे? वैल्यू इन द सेंस, अगर हम अपने एग्जांपल अपने से कंपेयर करना चाहें तो वो एक एग्जांपल एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर ह्यूमंस हम बोलते हैं ना, जैसे कि हमें खुद की वैल्यू करनी है तभी तो दूसरे जो है हमारी वैल्यू को समझेंगे। अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा हमारी वैल्यू क्यों करेगा? ऐसे ही सेल का जो केस है वो हम समझ सकते हैं। ओके, इस तरीके से कि क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लेयर वो सेल के लिए क्या काम करती है? वो काम करती है कि कौन जो है एंट्री ले सकता है सेल के अंदर और किसको एग्जिट करवाना है फ्रॉम द सेल। ओके, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, जो कि कंट्रोल करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए और वाटर की मूवमेंट के लिए भी इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब ये कंट्रोल कर रहा है और बहुत ही चूजी हो रहा है, बहुत ही सेलेक्ट कर रहा है चीजों को। इसीलिए यही आंसर है कि अपना खुद कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसीलिए उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब एक टर्म आपको दिख रही होगी एंडोसाइटोसिस और एक टर्म है होम्योस्टेसिस। इन दोनों टर्म्स को अगर हम समझ सकते हैं, इसी से ही रिलेटेड है। एंडोसाइटोसिस क्या होती है? जो भी हम एंट्री होती है सेल के अंदर जो विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी सब्सटेंसेस एंटर कर रहे हैं तो वो एंट्री जो प्रोसेस चल रहा है उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। और ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जो सेल जो है खुद की वैल्यू को, खुद की लाइफ स्पैन को, खुद की ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, उस मेंटेनेंस के प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस।